दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई और आशा है कि आप सबने खूब आनंद लिया होगा। पिछले वीडियो में एस्ट्रोलॉजी विद एआई पर बात की थी। ये एक ऐसा विषय था जिसे हर किसी ने आसानी से समझा, वो चाहे नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल हो, और शायद है ज़्यादातर लोगों का इसमें इंटरेस्ट रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, मैसेजेस आए और उन लोगों ने वीडियो को अप्रिशिएट किया। आप सबका इस सब के लिए दिल से धन्यवाद है। और आज हम फिर से अपने पुराने टॉपिक यानी साइबर सिक्योरिटी पर आते हैं और इसी के बारे में आगे प्रोसीड करेंगे। यह जानेंगे कि भारत में 2024 में साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में क्या वृद्धि हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कम अटैक्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा हुए हैं, कुछ कह रहे हैं भारत ही अटैक ज्यादा करता है। तो आइए जानते हैं कि 2024 में कैसा रहा। भारत में एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में बहुत तेजी से इजाफा देखने को मिला है। जो भी फैक्ट्स आज मैं आपके सामने रख रही हूँ वो जो बड़ी और इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में इस सब डेटा को पब्लिश किया है। मैं अपना कोई व्यू पॉइंट आपको नहीं दे रही हूँ। भारत में साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में जो उछाल आया है उस डेटा को अवेलेबल रिपोर्ट्स और आर्टिकल से लिया है और इससे ये पता चलता है कि देश में साइबर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और ये काफ़ी गंभीर इशू है। अगर हम इस सिचुएशन को समझें तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि जो साइबर अटैक्स हैं उनमें इजाफा कितना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 की पहली तिमाही में भारतीय ऑर्गेनाइजेशंस ने हर हफ्ते औसतन 2807 साइबर अटैक्स फेस किए, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 33% वृद्धि को दर्शाता है। इससे भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो कि साइबर अपराधियों के लिए सबसे ज्यादा टारगेटेड रहते हैं। दैट मीन्स साइबर अपराधी भारत को टारगेट बना रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि अटैक्स किस तरह के ज्यादा हुए। सबसे ज्यादा अटैक्स जो हुए हैं वो एजुकेशन सेक्टर, गवर्नमेंट में और हेल्थ सर्विसेज के ऊपर आए हैं। खासकर देखा जाए तो हार्डवेयर वेंडर इंडस्ट्री जो है, जो थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, उनमें लगभग 37% इजाफा देखा गया। अब बात करते हैं डेटा लीक और पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिस्क की। पहले सेंसिटिव डेटा लीक पर ही बात करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 815 मिलियन भारतीयों की पर्सनल इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर अवेलेबल है। इसमें उनके नाम, फोन नंबर और आधार नंबर शामिल हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे हमारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन हो रही है, डेटा ब्रीच का रिस्क भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। अब और देखते हैं कि रिपोर्ट्स और क्या कहती है। एक कंपनी है फैल्कॉन फीड्स, इन्होंने इंडिया ब्रीच के ऊपर एक रिपोर्ट में बताया है कि 2024 के पिछले 6 महीनों में भारत में लगभग 593 साइबर अटैक्स हुए, जिनका सीधा असर एजुकेशन, गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर पे पड़ा, और लगभग 388 डेटा ब्रीचेस का जिक्र इन्होंने इसमें किया है। और इलेक्शन के दौरान साइबर अटैक्स में इजाफा देखने को मिला। एक दूसरी रिपोर्ट जो कि चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की है, उनके मुताबिक 2024 की पहली तिमाही में इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने हर हफ्ते औसतन 2807 साइबर अटैक्स का सामना किया, जो कि पिछले साल से 33% ज्यादा है। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिपोर्ट्स हैं जो कि साइबर अटैक्स को ट्रैक करती हैं और उनके ऊपर काम करती हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन है पर मोर और लेस कॉमन चीजें दिख रही हैं। एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कैस्परस्काई, जिसका आप सब लोग इंटरनेट सिक्योरिटी और एंटीवायरस यूज करते हैं। उनकी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 की पहली तिमाही में 20% भारतीय इंटरनेट यूजर्स साइबर थ्रेट्स का शिकार बने। ये थ्रेट्स वेब सिक्योरिटी में और कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं। अब जैसे इलेक्शन आने वाला है, तब आने वाले इलेक्शनों के चलते साइबर सिक्योरिटी का रिस्क और बढ़ गया है। इलेक्शन में क्या होता है कि डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाई जाती हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा सकता है। यह एक रिस्क है।
दूसरा रिस्क रहता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स का। फॉर एग्जाम्पल पावर ग्रिड्स और ट्रांसपोर्टेशन जैसी अगर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अगर साइबर अटैक हो जाए तो ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इनसे जो हमारी जरूरी सेवाएं हैं वो बाधित हो जाती हैं। 2019 या 18 में एक इस तरह का अटैक हुआ था और इन सब चीजों से पब्लिक सेफ्टी को भी खतरा रहता है। अब सवाल उठता है कि हम इनको रोकें कैसे, हम क्या कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो चाहे प्राइवेट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की हैं या इंडिविजुअल की है। कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी के प्रति बहुत गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है, इसे लाइटली नहीं ले सकते। इसमें रेगुलर डेटा बैकअप्स, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, सिक्योरिटी सिस्टम्स के रेगुलर अपडेट्स और स्ट्रॉन्ग यूजर ऑथेंटिकेशन जैसे स्टेप्स शामिल हैं। तो कुल मिला के इन सब रिपोर्ट्स का क्रक्स ये निकलता है कि भारत में साइबर घटनाओं में बढ़ोतरी एक चिंता का विषय है और जिसके ऊपर इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि इससे अगर सपोज इलेक्शंस में कहीं कोई इसका इम्पैक्ट आता है या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई अटैक आता है तो दैट विल बी रिस्की। अब जैसे जैसे डिजिटल लैंडस्केप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि संवेदनशील जानकारी और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को इन बढ़ते साइबर खतरों से बचाया जा सके। सो सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि इन खतरों से निपटने के लिए रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स हो, स्पेशली जो बिगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करती हैं, या जैसे जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज हैं, और सिक्योर साइबर सेफ्टी प्रैक्टिसेस हो, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग हो, डेटा को एनक्रिप्ट किया जाए और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एटलीस्ट इन सब चीज़ों को तो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।